मेरे सभी आत्मीय सज्जन मित्रों, सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी एक आंदोलन हुआ है जंतर मंतर पर, विषय जो भी रहा हो, लेकिन वहां आए हुए युवा शक्ति, जिसमें हमारे भाई भी हैं, बहन भी हैं, बेटियां भी हैं, उनके संस्कार, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी भाषा, उनके वस्त्र, इन सब को देखने पर हम भारतीयों को सोचने पर विवश होना पड़ा है कि आज हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। नेता आएंगे जाएंगे, सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर हमारी नस्लें, हमारे नौजवान चरित्रवान न हो, शीलवान न हो, गुणवान न हो, योग्य न हो, संस्कारी न हो, तो फिर देश का भविष्य अंधकार में होगा। आज देश के सभी प्रबुद्ध वर्ग, सभी समाज के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है। हम रामकृष्ण प्रहलाद ध्रुव की परंपरा के लोग हैं। हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। सनातन संस्कृति में शील का, चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम भगवान राम कृष्ण की संस्कृति के लोग हैं, लेकिन आज समाज की जो दशा हो रही है, जो दिशा हो रही है, जिस तरफ समाज हमारा जा रहा है, हम क्या कर पाएंगे आगे भविष्य में, आज की सत्ता को भी सोचनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? संपूर्ण देश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, धर्म परिवर्तन खुल्लम खुल्ला हो रहा है। शिक्षा और चिकित्सा लूट का केंद्र बना हुआ है। आज निजी विद्यालय, निजी चिकित्सालय खुल्लम खुल्ला लूट के अड्डे हैं, जो मौत बांट रहे हैं। और जो निजी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के रूप में, अंग्रेजी के नाम पर खुल्लम खुल्ला लूट मचाए हुए, एक तरफ बच्चों का संस्कार समाप्त होते जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है। चिंतन करना होगा कि हमारे नौजवान कैसे होने चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी कैसी होनी चाहिए, उनका संस्कार कैसा होना चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए। अगर हम सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो विधर्मी, देशद्रोही तत्व जो विभिन्न रूपों में आकर के समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और राजनीति कभी जोड़ती नहीं, राजनीति तो तोड़ने का ही काम करती है, क्योंकि राजनीति को तो वोट चाहिए, और वोट के लिए जनता को मूर्ख रहना, जनता को खंड खंड में बटे रहना, यह आवश्यक होता है। यही नेताओं का कार्य भी होता है कि वह जनता को कभी संगठित न होने दे। आज के इस परिवेश में अगर प्रबुद्ध वर्ग ध्यान नहीं दिया, तो हम किस ओर जाएंगे, देश किस तरफ जाएगा। आप दोषारोपण करते रहेंगे कि किसी ने शोषण किया, किसी ने पढ़ने नहीं दिया, किसी ने विकास नहीं होने दिया। किसने नहीं होने दिया, किसने होने दिया? एक बार नेताओं से पूछना चाहिए कि 75 वर्ष की आजादी में सत्ता किसके पास रही? इन सत्ताधारियों ने क्या किया? देश का अगर विकास नहीं हुआ, देश के शिक्षण संस्थानों का विकास नहीं हुआ, देश में चिकित्सा संस्थानों का विकास नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेवार कोई वर्ग है या ये सत्ताधारी लोग हैं, जिन्होंने वोट के लालच में समाज को खंड खंड कर दिया है। इसलिए यह चिंता का विषय हो गया है। अगर प्रबुद्ध वर्ग, सभी समाज के इस पर चिंता नहीं किया, तो ये राजनीतिक सत्ता लोलुप
परिवारवादी जातिवादी मानसिकता के जो नेता हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पूरे राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर देंगे। भारत की सनातन संस्कृति समाप्त तो हो जाएगी, और जिस दिन भारत की सनातन संस्कृति समाप्त होगी, भारत का अस्तित्व मिटेगा। भारत का अस्तित्व मिटना पूरे विश्व के लिए खतरा होगा, चाहे भले जो हो। आप किसी जाति वर्ग को प्रताड़ित करें, अपमानित करें, जो करें, सत्य कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए हमें पंक्ति याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्होंने रश्मि रथी में लिखा है कि हमारे नौजवान कैसे होने चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान कैसे हो, तो उनके शब्दों में कितना प्रासंगिक उन्होंने सरल शब्दों में समझाया है। हिंदी साहित्य के धरोहर के रूप में उनकी एक काव्य रचना है रश्मि। कहते हैं वो कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, हमारे नौजवानों की मांसपेशियां पत्थर से मजबूत होनी चाहिए। लोहे से भुजदंड है, लोहे की तरह से भुजदंड होने चाहिए। नस नस में हो लहर आग की, वह आग कैसी, देशभक्ति की आग। तभी जवानी पाती है। जवानी जिंदाबाद तब होगी जब हमारे मांसपेशियां मजबूत होंगे, हमारी भुजाएं मजबूत होंगी, हमारे अंदर देशभक्ति का आग होगा, समाज कल्याण समाज समरसता की चिंगारी हमारे अंदर भरी होगी, प्रज्वलित हो रही होगी। उन्होंने सबके धर्म के बारे में बोला है, किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्तव्य है, उसका किसे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म है त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो? बालक को त्याग नहीं, बालक को ज्ञान चाहिए। ब्राह्मण का धर्म त्याग है, तपस्या है, राष्ट्र की रक्षा है, समाज की रक्षा है, लेकिन बालक के लिए ज्ञान अर्जन ही उसका अधिकार है। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर, मोती वर्षा वैश्य के घर में, मोती वर्षा वैश्य घर में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय घर में। खड़ग अर्थात सत्ता, सत्ता बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए वे सदा बनाते रहते हैं, बजाते रहते हैं रण के बाद। रण केवल इसलिए कि हमारे नेता सुखी हो, मानी हो, प्रजा बढ़े उन्हें और अधिक अभिमानी। सत्ता केवल इसलिए कि कल्पित भाव से वे छूट सकें, बड़े राज्य की सीमाएं, जिससे अधिक जनों को लूट सके। सत्ता केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। नेताओं के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, आहंग नेताओं का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता है। नेता का जो काम है करते हैं, समाज का अपना काम करना होगा, नेताओं के छलाओं से दूर होना होगा। हमें अपने देश में समान शिक्षा नीति, समान चिकित्सा व्यवस्था सबके लिए सर्वजन सुलभ होना करना ही पड़ेगा। आज निजी विद्यालय और निजी चिकित्सालय, ये दोनों लूट के केंद्र हैं। जनता खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी है, भ्रष्टाचार की शिकार हो रही है। कहीं बलात्कार, कहीं व्यभिचार, कहीं धर्म परिवर्तन, कहीं चोरी, ये सब चारों तरफ व्याप्त है। और नेता समाज को खंड खंड कर, जाति पाति, परिवारवाद, क्षेत्रवाद में बांट कर अपना उल्लू सीधा कर, और हम निरीह जनता बट करके जाति में, क्षेत्र में, भाषा के अनुसार कई खंडों में विभक्त हो चुके हैं। आज समाज के अंदर जातिवाद का जहर इतना फैल चुका है कि अब समाज में कहीं भी समरसता की कल्पना करना बेमानी है।
और नेता कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में समरसता हो, समाज संगठित हो, क्योंकि समाज का टूटना, समाज का असंगठित होना ही उनके सत्ता की गारंटी होती है। इस बार इस आंदोलन ने बहुत कुछ बताया, कैसे कैसे नारे लगे, कैसे कैसे लोगों का आगमन हुआ, किस प्रकार की मांगे रखी गई। यह देखकर अगर आज भी हम लोगों ने सुधार नहीं किया तो भाई मुझे तो माफ करिए, देश जिस दिशा में जा रहा है उसके भागीदार कौन होंगे यह निर्धारित करना मुश्किल होगा। मैं कोई विद्वान नहीं, मुझे बोलने भी नहीं आता, लेकिन परिस्थितियों को देख करके मुझे लगा, अपने को रोक नहीं पाया। मैं सोचा कि कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब मूक रहने से समाज दिग्भ्रमित होते जा रहा है। तो आप सभी मेरे आदरणीय बंधु, आप अपने स्तर से चिंतन मंथन करके समाज को जागृत करने का प्रयास करिए। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो तो भारत विश्व गुरु के जो हमारी संकल्पना है उसकी तरफ बढ़ेगा, अन्यथा विश्व गुरु बनाने वाले तो इसे किस तरफ ले जाने की इच्छा रखते हैं तो आप सब समझते हैं। कुछ करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। राजनीति कभी जोड़ती नहीं, वह तोड़ती ही है। चाहे वो कोई भी हो, कोई दल हो, कोई लोग हो, जो राजनीति में जाते हैं उनकी बस एक ही नियति होती है, किसी तरह वोट प्राप्त करें, सत्ता सुख हासिल करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, सभी को नमस्कार।